आखिर ये इंडिया में हो क्या रहा है? हर तीसरे दिन नई कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है, लेकिन क्या इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ होता है अदर इश्यूज को हाइड करने के लिए? आज की इस वीडियो में इसके पीछे की रियलिटी जानते हैं। अभी हाल ही में कुणाल कामरा ने एक सॉन्ग गाया जो कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ था। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। इसके साथ साथ कुणाल कामरा ने बहुत सारे जोक्स क्रैक किए जिससे कि शिवसेना वाले ऑफेंड हो गए। कुणाल कामरा के एक वीडियो पर महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। और ऐसा नहीं कि कुणाल कामरा ने केवल एकनाथ शिंदे को ही टारगेट किया था, बल्कि उसने गवर्नमेंट के कई लोगों को टारगेट किया। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। लेकिन शिवसेना के वर्कर्स ने तोड़फोड़ कर दी, गाली गलौज करने लगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में बेरोजगारी और अनपढ़ लोगों की कमी नहीं है। सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में भी बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि एक साइड टैक्स, करप्शन, महंगाई, अदर सोशल इश्यूज, लेकिन एक साइड अगर ये कॉमेडियंस जो क्रैक कर देते हैं इसको इंटरनेशनल मीडिया का मुद्दा बना देते हैं, जैसा कि समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया वाले केस में हुआ था। कैसी है आप? हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया, एकदम तैयार हूं मरवाने के लिए तुमसे। नहीं मैं आया बेटर टेस्ट। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी में डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। सिर्फ जो क्रैक किया था उस मुद्दे को इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा बना दिया, जितने भी रेप, क्राइम, यानी कि मीडिया का उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन कोई कॉमेडियन जो क्रैक कर देता है उस पर लोग ऑफेंड हो जाते हैं। यही है इंडिया। लड़की के लिए जो क्रैक कर दे उसमें गलती कॉमेडियन की, पॉलिटिक्स पर जो क्रैक कर दे उसमें गलती कॉमेडियन की, ड्रिंकिंग और गन कल्चर का जिक्र करे तो वहां पर कहेंगे कि ये तो गन कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, ड्रिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है। रह कौन सी चीज गई जिस पर जो क्रैक करे? ये कुछ अनपढ़ लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है, जो क्रैक करना गलत है या नहीं है। हाई कोर्ट ने भी रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना वाले मैटर पर बोल दिया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच गवर्नमेंट को जाननी चाहिए। आपके व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। वैसे देखा जाए तो कोर्ट की तरफ से ये चीजें गलत नहीं है अभी भी। आखिर इंडिया में इन छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग इतने ऑफेंड क्यों हो जाते हैं? बल्कि क्रिमिनल खुले में घूम रहे हैं। हर तीसरे दिन कोई ना कोई वारदात होती है, हर दिन सैकड़ों रेप के केसेज होते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं, लेकिन मीडिया का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इन चीजों की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि ये फेमस पर्सन है और इससे कंट्रोवर्सी होगी, इसलिए जानबूझकर वो उन लोगों को ही टारगेट करते जो पहले से और ज्यादा फेमस होता है। और एक ग्रुप, यानी कि अगर हम पॉलिटिक्स पार्टी की बात करें या फिर किसी रिलीजन की बात करें या फिर एक कम्युनिटी की बात करें, उसके खिलाफ होता तो और ज्यादा मसाला मिल जाता मीडिया को कि ये देखो, मीडिया को और ज्यादा मसाला मिल जाता कि अब लगेगा तड़का। डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष अगर मर्डर, रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। रिया चक्रवर्ती इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ड्रग सिंडिकेट। ब्लैक वाली गाड़ी, ब्लैक वाली गाड़ी, ब्लैक वाली गाड़ी, हम उसी के बिल्कुल बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए
देश के जो दूसरे इशूज हैं उनको हाइड कर देते हैं इसकी आड़ में और ये हेडलाइन चलवा देते हैं। यही हाल है इंडिया का। ऐसे बनेगा क्या डेवलप्ड कंट्री, जहां पर हर दिन कंट्रोवर्सी होती है, हर दूसरे दिन नया कांड होता है। अब 365 के 365 दिन ही इन चीजों में जा रहे हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। आर्यन एक सुपरस्टार का बेटा है। क्रूज रेट के एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ चुकी हैं। शाहरुख खान के बेटे को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसे जेल का सफर तय करना पड़ जाएगा। There is a WhatsApp chat of Aryan referring to hard drugs. जेल में शाहरुख के 18 मिनट। कल, आज और कल भी आर्यन के बेल पर सुनवाई हुई, आज भी हुई और कल भी। तो यूथ किन चीजों की तरफ फोकस करेगा? अपनी स्किल्स पर फोकस करेगा या फिर ये सोशल मीडिया वाली चीजों पर? और क्या इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए? इन माय ओपिनियन कुणाल कामरा ने एकदम सही बोला है। उसने पॉलिटिक्स की सच्चाई बताई है। और आपको क्या लगता है कि कुणाल कामरा ने सही बोला है या फिर गलत बोला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।